इंस्पेक्शन करने के दौरान उन्होंने पत्रकारों को फाइल की फोटो खिंचवाई और फाइल को इधर उधर फेंकने लगी। मैंने उनको कहा कि बाबूजी आप इस तरह की बदतमीजी ऑफिस में नहीं कर सकते, काफी पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने गए, इंस्पेक्शन की दरखास्त दी तो मैं उस दरखास्त को ऊपर लेकर भटके गया उस सुल्तान के पास और वहां नक्शे पर फटाफट अलाउड लिख के आया पब्लिक में ऑर्डर पास कराने के लिए। आज भी फाइल पर कोई विस्तृत आदेश नहीं है। सोहना तहसीलदार कार्यालय में नायब तहसीलदार व सोहना बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान के बीच इस समय एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। जिस समय नायब तहसीलदार कोर्ट में लंबित एक केस के ऑर्डर का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया, लेकिन कोर्ट द्वारा ऑर्डर नहीं लिखवाए गए। अगर हम एडवोकेट रजनीश अग्रवाल की माने तो नायब तहसीलदार ने 29 अगस्त को एक मामले में एक तरफा बहस सुनकर अनाउंसमेंट कर दी, जबकि रजनीश अग्रवाल की 29 अगस्त को तबीयत खराब, जिन्होंने अपना मेडिकल भी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी केस को एक तरफा सुन लिया गया, जो कि गलत था। लेकिन जब उस केस की सर्टिफाइड कॉपी तहसीलदार कार्यालय में गए तो उनको फाइल के अंदर ऑर्डर नहीं, जिसके बाद तहसीलदार कार्यालय में वकीलों ने जमकर बवाल काटा। देखो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने गए थे। 29/8/2025 को एक केस लग रहा था गोरी रांगड़ा बनाम हर प्रकाश वगैरह निमोट गांव का, जिसमें हमने ऑब्जेक्शन दिए थे नक्शा पर और उसकी बहस के लिए केस मुकर्रर था। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कोर्ट में आ नहीं पाया। मैंने अपना मेडिकल अपना भेज दिया और रिक्वेस्ट करी कि डेट दे दी जाए, लेकिन नायब ने बिना किसी सुने और सीधा नक्शा को अप्रूव करने के ऑर्डर कर दिए। हमने कहा कि भाई सोमवार को आप नकल दिखाओ जो ऑर्डर आपने पास किए, लेकिन फाइल उसके पास नहीं थी, उसके रिपोर्ट में नहीं थी। एक गैर सरकारी आदमी है सुल्तान नाम का, उसको उसने हायर किया हुआ है, उसके पास फाइल थी, उस फाइल में कोई ऑर्डर नहीं था। जब हमने फाइल इंस्पेक्शन की दरखास्त दी तो मैं उस दरखास्त को ऊपर लेकर भटके गया उस सुल्तान के पास और वहां नक्शे पर फटाफट अलाउड लिख के आया पब्लिक में ऑर्डर पास कराने के लिए। आज भी फाइल पर कोई विस्तृत आदेश नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये सारे कार्य किए गए। अब आपको नायब तहसीलदार के कार्यालय का वह वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वकील आकर तहसीलदार को जब सुना रही है। ऑर्डर लिख रहे हैं, आज अब तक ऑर्डर नहीं है, फाइल लिख के दें, लिख के दें, आज ऑर्डर नहीं है, लिख के देना पड़ेगा तुझे। आज ऑर्डर नहीं है, आज ऑर्डर नहीं, लिख के देना पड़ेगा तुझे, लिख के दे इसका, इसमें लिख के दे, आज ऑर्डर नहीं है, से पहले लिखना पड़ता सर, नहीं ना, अनाउंस कर नहीं, इसमें लिख के दे, अब तक ऑर्डर नहीं है, लिखने के बाद अनाउंस होता है, इसमें लिख के दे, ऑर्डर नहीं है अब तक। जब आप अनाउंस कर दिया तो उसके बाद नहीं सर, नहीं पहले लिखा जाता है, कर सकते अगर लिखे दे तो अनाउंस नहीं कर सकते, पहले लिखा जाता है, फिर जाता है। मैं बताऊंगा एक मिनट बताऊंगा वो तेरी औकात घर में लोग नहीं थे और स्पेलिंग किस ऑर्डर नहीं है आज तक, समझे ना, स्पेलिंग ऑर्डर नहीं है सर। एक मिनट लेकिन सर समझ कोई ऑर्डर नहीं है। तो देखा नायब तहसीलदार के कार्यालय में वकील नायब तहसीलदार पर कैसे आपको बुला रही और जमकर करीब सुना। इस विषय को लेकर जब हमने नायब तहसीलदार से बात की तो उनका कहना था कि बहस दोनों पक्षों के सामने सुनी गई थी, लेकिन वकीलों ने ऑफिस के अंदर आकर इसलिए ऐसा किया कि वह दबाव बनाकर फैसला अपने हिसाब से लिखवाना चाहिए। इसमें श्री रजनीश अग्रवाल को मैं जानता हूँ, उनके साथ काफी वकील थे। उन्होंने केस हमने डिसाइड किया था, उसके बारे में उन्होंने पूछा कि जो हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, मैंने इंस्पेक्शन कर सकते हो। उसके इंस्पेक्शन करने के दौरान उन्होंने पत्रकारों को उस फाइल की फोटो खिंचवाई और फाइल को इधर उधर फेंकने लगे। मैंने उनको कहा कि बाबूजी आप इस तरह की बदतमीजी ऑफिस में नहीं कर सकते, काफी पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई थी और बार बार मेरे कहने के बावजूद भी वो उस तरह की बदतमीजी करते रहे और बड़ी अजीब अभद्र भाषा वो यूज करते रहे। मैं बार बार उनको रिक्वेस्ट करता रहा कि बाबूजी आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, एक केस के जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं। मैंने उनको बार बार बताया कि बहस सुनी गई है केस में, उस केस के दूसरे केस में बाबूजी ने एक वकालतनामा लगाया हुआ है। मैंने उन्हें बताया, वो इस बात को मानने के तैयार नहीं थे और वो कहने लगे एक भाई आपने ऑर्डर अभी तक नहीं लिखा। मैंने कहा जी ऑर्डर लिख रहा है कंप्यूटर पे ऑर्डर निकलवा के इस फाइल के साथ लगा दिया जाएगा, लेकिन इस बात को तैयार नहीं हुए और मुझे आप इस तरह की लिखो, इस तरह की लिखो, वो बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग बार बार करते रहे। वो चाहते थे कि हमारे अनुसार ऑर्डर लिखा जाए। मैंने अपने
एसडीएम साहब को, उपमंडल अधिकारी नागरिक को सूचित कर दिया कि मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी हुई और इन लोगों ने अननेसेसरी मेरे को हरासमेंट करने की कोशिश करी और मैंने इस बात को उनके संज्ञान में ला दिया। बता दें कि वकीलों द्वारा तहसीलदार कार्यालय में नायब तहसीलदार के साथ की गई बदतमीजी की शिकायत नायब तहसीलदार द्वारा अपने उच्च अधिकारियों सहित सोहना एसडीएम को दी गई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नायब तहसीलदार द्वारा एसडीएम को दी गई शिकायत के बाद एसडीएम साहब द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या और कब तक अमल में लाई जा सकती है। सोहना से संवाददाता सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।